जेई मेन में 99 परसेंटाइल लानी और एडवांस क्रैक करके टॉप आईआईटी में जाने का सपना है। आज बच्चों आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, सर अगस्त बैच लॉन्च कीजिए, अगस्त बैच लॉन्च कीजिए। तो आज भाई भारत की बेस्ट टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी टेस्ट सीरीज और एक नया फीचर इसमें आ चुका है बच्चों। ये टेस्ट सीरीज जेई मेन के लिए भी है और जेई मेन प्लस एडवांस के लिए भी है। सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, ये टेस्ट में वो सारे सवाल हैं जो इतने सारे टॉप रैंकर्स ने किए, चाहे वो रैंक 79 हो, 112 हो, 175 हो, 236 हो, 1600 आईआईटीएंस जो इस बार अपने बने हैं, उन्होंने ये सवाल प्रैक्टिस किए हैं। और आपको मैं बता दूं बच्चों, जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप टेस्ट देकर ही अपनी गलतियों को पता करते हो। और इस बार एक ऐसा फीचर लाएं जो आपके नंबर 20-30 नंबर तो आपके एक महीने में यूं ही बढ़वा देगा अगर आपने उसको स्पेसिफाइड तरीके से यूज कर लिया तो। पहले मैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताता हूं बच्चों। तो जो जेई मेन की टेस्ट सीरीज है, ये प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है। मोबाइल में भी दे सकते हैं इसको, कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट में भी कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो टेस्ट की अगर अपन बात करें तो जेई मेन 1 तक के लिए ही 240 प्लस टेस्ट हैं। अगर अपन देखेंगे तो पार्ट सिलेबस टेस्ट है 8, क्वार्टर और हाफ सिलेबस टेस्ट है 4, फुल सिलेबस टेस्ट है 10, प्रैक्टिस टेस्ट है फुल सिलेबस के 10, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट बनाए हैं 10। और आपको इसमें इस टेस्ट सीरीज के साथ में चैप्टर वाइज 1-1 घंटे के टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, जो आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चों की डिमांड आती है, सर हमारे 21 दिन में टेस्ट होते हैं, 30 दिन में टेस्ट होते हैं। बच्चों अब आपको ये सप्लीमेंट करेगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप 1-1 घंटे के टेस्ट ये जरूर से देना। फिर आपके लिए पीवाईक्यू टेस्ट है 120, टोटल मिला के 240 से भी ज्यादा टेस्ट है। और जो मेन प्लस एडवांस की है उसमें जेई मेन 1 कवर्ड है, जेई मेन 2 कवर्ड है, जे एडवांस भी कवर्ड है, उसमें टोटल मिला के 400 प्लस टेस्ट हैं। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यूज कैसे करना है ना वो बताता हूं। आपको इसमें एक टाइम टेबल मिलेगा, पूरा डेट वाइज आपको इसमें टाइम टेबल मिलेगा, आप उसको फॉलो करते जाना। चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाए वो करते जाना। 1-1 घंटे के वो टेस्ट है। बाकी जो रिव्यू टेस्ट है वो 3 घंटे के टेस्ट है, 6 घंटे के एडवांस के भी टेस्ट है। तो एडवांस की बात करें तो जे एडवांस पार्ट सिलेबस टेस्ट, जे एडवांस फुल सिलेबस टेस्ट, प्रैक्टिस फुल सिलेबस टेस्ट, फिर उसके बाद में आपके पास में पूरा प्लानिंग है कि जेई मेन 1 के पहले क्या करना है आपको, जेई मेन 1 से 2 के बीच में क्या करना है, 2 से एडवांस के बीच में क्या करना है। ऐसे मिला के 400 प्लस टेस्ट में जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट भी बच्चों इसमें शामिल हैं। अब देखो सबसे जो बड़ी बात होती है, मैं टेस्ट दे रहा हूं, टेस्ट का पर्पस क्या होता है, मेरा मार्क्स इंप्रूव करना, रैंक इंप्रूव करना। अब जो जबरदस्त फीचर आपके लिए लेके आया ना बच्चों, उसके बारे में बताता हूं। तो भाई अपन एक बार किसी एक बच्चे का जो सैंपल खोले थे, उसने जो टेस्ट दिया, ठीक है ना, तो ये एक स्टूडेंट है, इसने इतने टेस्ट जो है दे रखे हैं, ठीक है ना, ये अपने ई सरल में पढ़ने वाला एक बच्चा है। अब देखो जब आप टेस्ट दोगे ना टेस्ट सीरीज में, आपको हर टेस्ट का पूरा एक ऐसे एनालिसिस मिलने वाला है। जैसे मैं एक टेस्ट खोलता हूं, एक इस बच्चे ने टेस्ट दिया है, इसको 20 पेज की रिपोर्ट मिलती है हर एक टेस्ट देने के बाद में। और सर वो सरप्राइज और गॉड फीचर क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले एक टेस्ट को एनालिसिस आपको कैसे यूज करना है। देखो मेरी 41 रैंक आई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि यार मैंने एक गलती जो एक बार कर दी थी ना उसको रिपीट नहीं करी थी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनकी गलती क्या होती है। टेस्ट एनालिसिस करने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। अब आपको वो सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ मिल जाएगा। 1 मिनट में तो रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और आपको बस इसमें 15 से 20 मिनट स्पेंड करने हैं पूरा क्विक ओवरव्यू लेने के लिए, आपने कहां गलती करी। तो आपके 2 घंटे बच जाएंगे और आपको असलियत में पता चलेगा। मैं जैसे जे एडवांस के टेस्ट का एनालिसिस है एक बच्चे का, भाई कितने करेक्ट करे, कितने इनकरेक्ट करे, कितने क्वेश्चन छोड़े, वो सारा तो एनालिसिस मिल ही गया सब्जेक्ट वाइज में और टोटल भी मिल गया। अब आपको जो यहाँ पर काम करना है ना, जैसे देखो यार ये बच्चा जो है केमिस्ट्री में इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में इसकी एडवांस में एक्यूरेसी कम है, अटेम्प्ट परसेंटेज भी थोड़ी सी कम है, तो यहाँ इसको काम करना है। अब आपको आपका टाइम मैनेजमेंट बताने के लिए आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कराना, पूरी जर्नी का एनालिसिस होगा। इससे आप आपकी टेस्ट स्ट्रेटेजी सेट करना, टाइम मैनेजमेंट सेट करना। काफी सारे बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम कहाँ गलत कर रहे हैं। जैसे देखो आपको इस बच्चे का, जैसे ये टेस्ट अपने खोल रखा है, आपको ये बताऊं एडवांस के पेपर में इसी तरह से मेन में आता है, ये बच्चा जो है 4 मिनट में एवरेज मैथ्स का क्वेश्चन सही कर रहा है, 3 मिनट 23 सेकंड में गलत कर रहा है बच्चा, और 2 मिनट 10 सेकंड में एवरेज छोड़ने का टाइम लगा रहा है। यहां तक मामला ठीक है। लेकिन अब फिजिक्स में देखो
3 मिनट 34 सेकंड में इसने सही किया, लेकिन छोड़ने का टाइम ही 3 मिनट 39 सेकंड है, यहां पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको हर एक टेस्ट एनालिसिस में ये चीजें मिलेंगी। फिर आप इजी, मीडियम, टफ में कौन से कितने सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, ये आपको यहां पर मिलेगा। अब आप ये चीज देखो बच्चों, अब आपको हर क्वेश्चन में ये पता पड़ेगा, ये यूनिक चीज है कि आपने जो गलत किया वो कितने % बच्चों ने सही किया, आपने कितना टाइम लिया, और बाकी सही करने वाले बच्चों ने एवरेज कितना टाइम लिया, ये आपको हर क्वेश्चन में पता चलेगा। और वो क्वेश्चन यहां से आप क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन यहां से आ भी जाएगा, उसका सोल्यूशन वगैरह आ जाएगा, आपने क्या करा, क्या सही था, ये सारी चीज यहां पर आ जाएगी। आपने जो सवाल छोड़ा, अब देखो ये इसने एक सवाल छोड़ने में, अगर अपन देखें, ये सवाल इसने 8 मिनट 21 सेकंड में सही किया, यहां पर ये ज्यादा समय ले गया है बच्चा। तो इस तरह से कई सारी चीजें हमको इसमें पता पड़ती है। अब आप देखो, ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का टफ था, लेकिन इस स्टूडेंट ने 12 मिनट 13 सेकंड ले लिए, तो एग्जामिनर इसको ट्रैप में फंसाने में सफल हो गया। देखो, अब ये ट्रैप में फंस गया बच्चा, ये 12 मिनट 13 सेकंड लिए इस सवाल में, जो कि सिर्फ 26% बच्चों ने सही किया है, और इसको छोड़ना पड़ा फाइनली। तो यहां से लर्निंग है भाई, ट्रैप में नहीं फंसना है कभी भी। तो ये टेस्ट स्ट्रेटेजी ऐसे बिल्ड ऑन होती है। फिर आपको बच्चों सबसे जो बड़ी बात है, आपने किस चैप्टर में कितने गलती करी वो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई मैंने, जैसे फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में आप देखो तो इस बच्चे ने कैपेसिटर में 2 सवाल सही किए, 1 गलत किया, 3 छोड़े। कौन से सब टॉपिक में, जैसे देखो पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के 2 इसने छोड़े, कौन से 2 सवाल हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे इसमें आपके पास में, ठीक है ना। अब ये 2 सवाल इसने यहाँ पर ये वाले छोड़े हैं, ठीक है। अब आपके लिए बच्चों एक जबरदस्त चीज और ऐड ऑन करी है, इसको उसको बाद में बताता हूं मैं, ठीक है ना। अब जो सवाल आपने गलत करे ना बच्चों, आपके लिए उसके लिए फिक्सिट का सेक्शन है यहाँ पर। सर ये फिक्सिट का सेक्शन क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला सवाल आपने गलत किया। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था ना, जैसे आप फिक्सिट पे क्लिक करोगे तो आप हाथों हाथ यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। जैसे आप लर्न कॉन्सेप्ट पे क्लिक करोगे, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना वो पूरा का पूरा आ जाएगा। अब आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा नहीं सीखा, उसके लिए एक सवाल हमने और बनाया है, सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा, पर डेटा चेंज है, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सवाल का स्पेसिफिक थ्योरी का वीडियो भी देखना है कि इसमें कौन सी थ्योरी काम आ रही है, इसका लेक्चर क्या है, तो जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे उसका वीडियो आ जाएगा आपके सामने। अब सर वो आप गॉड फीचर कह रहे थे, वो क्या है भाई, देखो अभी ये फिक्सिट पे जब आप क्लिक करोगे तो सारे आपको वो आ जाएंगे। अब देखो मेन चीज क्या है, अब आपने एक टेस्ट दिया, आपको उसमें पता पड़ गई मैंने किस चैप्टर में गलती करी, लेकिन आपने 10 टेस्ट दे दिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हो। उसके लिए बच्चों बनाया है डीप एनालिसिस नाम का एक शानदार फीचर। ये पहली बार अब टेस्ट सीरीज में आया है इस साल। डीप एनालिसिस क्या करता है बच्चों, ये यूनिक फीचर है। आपने जितने भी टेस्ट दिए ना, उन सब में से आपको छांट के बताता है कि आप कौन से चैप्टर में कहां पर कितनी कितनी गलतियां कर रहे हो, आपके स्पेसिफिक वीक एरियाज कौन से हैं, बस उनको सुधार लो। 20 से 30 नंबर तो यूं ही सुधर जाएंगे आपके यार। तो देखो इस बच्चे ने जितने टेस्ट दिए ना, उसमें से ये ढूंढ के लाया है कि भाई देख तेरे आईटीएफ में ये 3 सब टॉपिक में तू मार खा रहा है बेटा, इन्वॉल्विंग इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 3 छोड़े तूने। अब ये ढूंढना किसी बच्चे के लिए मैन्युअली संभव नहीं है। कौन बच्चा 10 टेस्ट 20 टेस्ट के एनालिसिस में नोट करेगा मैंने कौन से सब टॉपिक के गलत करे थे, सब टॉपिक ही पता नहीं होते बच्चों को। तो भाई यहां पर आपके लिए बच्चों हमने जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं लाइफ टाइम में, 3 महीने में, 6 महीने में, उन सब के हिसाब से आप देख सकते हो मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं। ये बच्चा मेरे से बोला था सर मेरा रोटेशन कमजोर है, मैंने कहा देखते हैं चल रोटेशन में तेरे को कौन परेशान कर रहा है। तो रोटेशन 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 रोटेशन, अरे भाई आजा रोटेशन, ऐसे हर चैप्टर का बताता है आपको ये। तो ये इतना जबरदस्त फीचर है आप जिसमें ये देख सकते हो मेरे को कौन से चैप्टर में कौन सी चीज परेशान कर रही है। अब आप देखो रोटेशन मोशन में इसका सब कुछ अच्छा है, बस ये डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम में 3 गलत करके आया बच्चा और 1 भी सही नहीं किया। अब आपको ये पता पड़ गया मेरे को पूरा रोटेशन बैठ के नहीं पढ़ना है, मेरे को डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम सुधारना है। उसको सुधारने के लिए हमने आपके लिए सिमिलर क्वेश्चंस भी छांट के लाए बच्चों, और ये फीचर टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड करा है। तो जैसे आप सिमिलर क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे आपके लिए यहां पर जेई एडवांस के पीवाईक्यूज, जेई मेन के पीवाईक्यूज और स्पेशल क्वेश्चन हमारे जो हैं डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम के
वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप बिंदास जो है यहाँ पर देखो तरह तरह के सवाल, जेईई मेन का पीवाईक्यू भी आ गया, जे एडवांस का पीवाईक्यू भी आ गया, जो डायनामिक्स और सीआरटीएम का है। आप समझ रहे हो, आपको क्वेश्चन छांटने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर 19 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए कि भाई ये 19 सवाल कर लो, आपका वो सब टॉपिक इंप्रूव हो जाएगा जहां पर आप गलती कर रहे हो। इस लेवल पे बच्चों ये जो डीप एनालिसिस है काम करता है और ये डायनामिक है। जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे ये अपडेट होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप टेस्ट देते जाओ। हर टॉपर यही काम करता है, उसको मैनुअली करना पड़ता था अब तक, आपके लिए ये चीज ऑटोमेटेड हो गई है। आप बस बैठ के क्या करो बेटा, इन वाले जो सवाल है ना, इनको आप देख कर बस इनको इंप्रूव कर लो, इनके सिमिलर क्वेश्चन कर लो। और आपको कोई वीडियो चलाना है जो इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का है, पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो पे क्लिक कर देना, वीडियो चल जाएगा। फील आ गई? तो ये जो पूरी टेस्ट सीरीज है बच्चों, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। देखो, आपको 20 पेज का पूरा एनालिसिस मिल गया, ठीक है ना, और ये क्लोजेस्ट टू एक्चुअल एग्जाम है। AI बैक्ड एनालिसिस आपको मिल रहा है, 20 पेज की रिपोर्ट मिल रही है, आपको कंटिन्यूस लर्निंग का मिल रहा है। और ये इतने 99 परसेंटाइल प्लस 1250 प्लस 2026 में और 1299 परसेंटाइल 2025 में 1600 IITians इस बार इन्होंने प्रैक्टिस करी है। हर क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं और ये भारत की सबसे अफोर्डेबल होने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो जेईई मेन की लेना चाहते हैं वो जेईई मेन की ले लें, जो जेईई मेन प्लस एडवांस एंड तक की लेना चाहते हैं वो एंड तक की ले लें। ये आपको इसरल ऐप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ये आपको डेफिनेटली जीत दिलाएगी अगर इसको सही से यूज कर लिया तो। ऑल द बेस्ट।